तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है शाम सवेरा। शाम सवेरे का जो कोफ्ता होता है, अगर ये अच्छे से बन गया तो आपकी पूरी रेसिपी अच्छे से बन जाएगी। ये कोफ्ता कभी बहुत हार्ड बन जाता है तो कभी फट जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी ट्रिक जिससे आपका कोफ्ता एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पालक लेंगे। पालक के ऊपरी हिस्से को अलग कर देंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ पालक के पत्ते चाहिए और वो भी पत्ते बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। अब पत्तों को अच्छे से धुल लेंगे जिससे उसमें कोई भी डस्ट ना रहे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब पानी में 1 टेबल स्पून यहाँ पर चीनी डालेंगे। चीनी जब मिक्स हो जाएगी तो उसमें हम लोग जो पत्ते लिए हैं पालक के उसको डाल देंगे। अब चीनी हम लोग इसलिए डालते हैं जिससे पालक में जो भी कड़वाहट हो वो निकल जाए और पालक का जो टेस्ट हो वो और इन्हेंस हो जाए। अब यहाँ पर हम पालक को 2 से 3 उबाल आने पे ही देखेंगे कि एकदम सॉफ्ट हो चुकी है हमारी पालक। यहाँ पर देखिए हमारी पालक एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम एक बोल लेंगे। बोल में एकदम चिल्ड वाटर लेंगे। आप उसमें आइस भी मिक्स कर सकते हैं। अब उसमें जो पालक हम लोगों का पक चुका है उस पालक को निकाल के इस आइस वाटर में डालेंगे। इसको करने से क्या होता है कि जो आपके पालक का कलर होगा वो एकदम एक्चुअल कलर ही रहेगा, जैसे ग्रीन कलर एकदम वैसे ही। अगर आप कभी पालक पनीर बनाते हैं तब भी आप ये प्रोसेस करिए। इससे आपके जो पालक पनीर का जो कलर रहेगा वो एकदम ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने सारे पालक को निकाल के और पानी में डिप कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पालक जो हैं वो एकदम ठंडे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार लिया है। ग्राइंडर जार में हम पालक को डाल के और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ध्यान रहे हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। हमारा पालक बहुत अच्छे से पक चुका है। इसका जब हम लोग पेस्ट बनाएंगे वो अपने आप बहुत स्मूथ सा एकदम पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी आपको कोफ्ते बनाने में। अब यहाँ पर मैंने पालक को देखिए अच्छे से इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको एक बोल में खाली कर लेंगे। अब कलर आप देख सकते हैं एकदम कलर ग्रीन कलर का ही है इसका। अब यहाँ पर हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आप ब्रेड ले लीजिए, उसको ग्राइंडर जार में तोड़ के डाल दीजिए और आपका ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स मिक्स किया है। अब इसको अच्छे से पालक के पेस्ट के साथ मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम 2 से 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन को भी ऐसे ही ब्रेड क्रम्स और जो पालक का पेस्ट है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया है, बस थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इससे तीखा नहीं होता, इससे बस कलर थोड़ा सा आ जाता है। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम पनीर ले लेंगे। पनीर को ऐसे हाथों से ही तोड़ते हुए अच्छे से इसका अच्छा सा एकदम इस तरीके से हो जाए जिससे पनीर में बिल्कुल भी कहीं भी टुकड़े टुकड़े ना हो, अच्छे से क्रश हो जाए हमारी पनीर। अब यहाँ पर उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप ऐड करिएगा। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 से 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। आप इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा दोनों चीज़ ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसका छोटा छोटा ऐसे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आप बॉल्स बनाते टाइम थोड़ा प्रेशर लगा के हाथ से बनाइएगा जिससे ये बिखरने ना पाए, टूटने ना पाए। और हम आपको पहले ही बताए थे कि जिससे आपके जो कोफ्ते हैं वो टाइट ना बने और आपके कोफ्ते फटे ना। इसके लिए आपकी ट्रिक ये है कि आप ये पालक और बेसन का जो पेस्ट बनाए हैं ये बिल्कुल भी टाइट ना बनाइए। इसको इसी तरीके से होना चाहिए। ये बहुत स्मूथ पेस्ट बन के तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें थोड़ा सा और डाल के उसको टाइट बना दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसको टाइट बना देंगे पालक का पेस्ट तो फिर आपका जो ये बनेगा कोफ्ता ये बहुत हार्ड बन जाएगा बाद में। तो अब यहाँ पर हम इसको हाथों पे ऐसे स्पून की मदद से लेंगे, हाथों पे फैला के पालक के पेस्ट को, और उसके ऊपर ये हम पनीर का जो हम लोग बना के बॉल्स रखे हैं इसको बीच में रखेंगे आराम से। और ऐसे ही पनीर के चारों तरफ ये पालक का पेस्ट ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए जैसे हम कर रहे हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। अब इसमें ऐसे ही हल्का सा ऐसे ऊपर से थोड़ा सा बस ऐसे ही चला देंगे जिससे हमको तलने में आसानी हो और हमारा जो ये पालक ऊपर से लगा उसका कलर ना चेंज हो तलने पे। अब ऐसे ही हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे।
यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको तलेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा, मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत हाई हीट नहीं रखेंगे। जब हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा ऑयल, तो हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और उसके बाद हम कोफ्तों को तलेंगे, जिससे हमारे कोफ्ते अच्छे से अंदर तक एकदम अच्छे से हो जाएं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बहुत ही परफेक्ट कोफ्ते बन के तैयार होंगे। ये बहुत सॉफ्ट भी हैं और बिल्कुल भी तलते समय फटेंगे नहीं, आप अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो। अब यहाँ पर सारे हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। अब बटर में यहाँ 10 से 12 कली लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 कटी हुई प्याज, 2 से 3 कटे हुए टमाटर, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 12 से 15 काजू, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। काजू आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत रिच ग्रेवी आपकी बन के तैयार होगी और टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा स्पाइसेस ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 कप पानी, जिससे ये हमारा अच्छे से जो प्याज है और टमाटर है ये अच्छे से पक जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, जिससे ये जल्दी से गल जाए हमारे टमाटर और प्याज जो हैं। अब इनको हम ढक कर 6 से 7 मिनट एकदम मीडियम कर देंगे गैस के फ्लेम को और 6 से 7 मिनट पकाएंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट बाद ये हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये ठंडा हो जाए। इसका हमको ग्राइंडर जार में डाल के पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पर ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको ग्राइंडर जार में डाल के और इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में बटर डालेंगे। आप बटर में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। ऑयल का यूज़ तो हम यही कहेंगे कि बिल्कुल मत करिए, बटर में ही इसको बनाइए ये सब्ज़ी। अब यहाँ पर हमारा बटर मेल्ट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मीट मसाला, इतने ही मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से चलाएंगे, जिससे ये जलने ना पाए। गैस के फ्लेम को एकदम लो करके मसाले डालेंगे, जिससे मसाले बिल्कुल भी ना लगे। और थोड़ा सा हो जाने के बाद हम जो ग्रेवी बनाकर तैयार किए हैं उसको कढ़ाई में डालेंगे। अब ग्रेवी हमारी हो गई है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा चीनी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमारे मसाले पहले ही पक के तैयार थी हमारी ग्रेवी, बस हल्का सा इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। ये देखिए हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर कसूरी मेथी जो होती है उसको हल्का सा गर्म करके हाथों से रब करके ऐसे ही इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि और ही रिचनेस आ जाएगी ग्रेवी में। अब यहाँ पर देखिए हमारी ग्रेवी एकदम पक के तैयार हो चुकी है, बहुत ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमारे कोफ्ते हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इनको एक चाकू लेंगे, चाकू की मदद से ऐसे ही कट कर देंगे। देखिए कितने सॉफ्ट हैं कि आसानी से कट जा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, काटते समय थोड़ा सा चाकू को अपने ऐसे ही रखेंगे कि जिससे चाकू एकदम क्लीन हो और इसका कलर बिल्कुल पता चले, वाइट और ग्रीन एकदम इस तरीके से पता चले। देखिए यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ते मैंने कट करके रख लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। अगर आप ये ट्रिक लगा के कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे कोफ्ते आपके बन के तैयार होंगे। चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रेवी लेंगे। अब ग्रेवी के ऊपर इसी तरीके से कोफ्ते रखेंगे। तैयार है हमारा शाम सवेरा। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इसकी रिचनेस और हम लोग बढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए हम ऊपर से ऐसे ही क्रीम ऐड कर देंगे, इस तरीके से डेकोरेट करेंगे। अगर आपके पास क्रीम, मार्केट का क्रीम नहीं है तो आप घर पे क्रीम आसानी से बना सकते हैं। दूध की मलाई लीजिए, उसको हल्का सा फेंट लीजिए ग्राइंडर जार में डाल के। उसको हल्का सा जब आप फेंट लेंगे आपकी क्रीम घर पे बन के तैयार हो जाएगी, ताज़ी क्रीम एकदम। ये देखिए अब इसकी रिचनेस एकदम परफेक्ट हो गई है, बन के तैयार है हमारा शाम सवेरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।